नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क और मैं हूं विकास कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने वाले हैं, लेकिन अब जो स्थिति सामने आ रही है वो कुछ जनता की समझ से बाहर की है, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक स्थिति है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं विपक्ष के तौर पे कई पार्टियां भी उभर कर आ रही है, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है वो तीसरे चेहरे के थर्ड फ्रंट की भी कोशिश जारी है। लोगों के जो तमाम जो छोटे छोटे पार्टियां हैं वो मिलकर के थर्ड फ्रंट की भी तैयारी में जुड़े हुए हैं। उसी बीच बिहार में कोरोना काल और बाढ़ की मार दोनों से त्राहिमाम मची हुई है। ऐसे में सुशासन की सरकार बहुत से जगहों पर फेल नजर आ रही है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भभुआ से पूर्व विधायक रामचंद्र यादव जी। और रामचंद्र जी फिलहाल जाप के नेता है, जन अधिकार पार्टी में भी नेता है ये। सर बहुत बहुत स्वागत। सीधे पहले एक सवाल हमारे से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जाप के नेता है और जो अभी आपने खलबली मचा करके रखी है जाप मतलब यादवों की, जो आपने खलबली मचा कर रखी है, लालू यादव, पप्पू यादव और इधर रामचंद्र यादव। अब सवाल ये उठता है सबसे पहले कि जिस प्रकार से जानकारी आ रही है मीडिया में कि रामचंद्र यादव लालू यादव से मिले हैं, तेजस्वी से मिले हैं, माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव मिलने भी गए हैं, और ऐसा भी कुछ जनता का जो रुझान आ रहा है कि हो सके तो रामचंद्र यादव क्या आरजेडी से गठबंधन करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे अब जनता का सवाल ये क्लियर कर दे कि आखिर रामचंद्र यादव कहाँ रहेंगे। क्या बात सत्य है। जहां तक रही बात गठबंधन की, तो चर्चाएं क्यों नहीं। लालू प्रसाद यादव जी भारत के अंदर, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जो इस देश को बांटने का, समाज को बांटने का, प्रदेश को बांटने का, दबे कुचले शोषित पीड़ित की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा एक रेखा खींच करके उस रेखा के साथ कभी समझौता नहीं। मैं समझता हूं कि आज इसने आडवाणी के फेट, जो आडवाणी का रथ यात्रा चला था वहां से लेकर के आज तक हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र नेता लालू यादव ही है जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और आज सांप्रदायिक शक्तियों के पीछे पूंजीवादी शक्ति, सामंतवादी शक्ति, मनुवादी शक्ति सभी का एक साथ गठजोड़ हो चुका है। तो पूंजीवाद के नेतृत्व में यह केंद्र सरकार चल रही है और पूंजीवाद के नेतृत्व और उसके पोषक के रूप में नीतीश कुमार यहाँ है। अगर मैं कहूँ कि अगर आपको जो है मतलब कि जब भारतीय केंद्र सरकार अगर नाग है तो ये गिरगिट का काम कर रहा है नीतीश कुमार। ये नाग और गिरगिट, गिरगिट कब किधर बदल जाएगा। महागठबंधन के निर्माण के गिरगिट और यहाँ आकर के फायदा लिया और उसके बाद जब हड़काया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हड़काया कि सृजन घोटाले में तुम्हें जेल जाना है या हमारे साथ आना है, तब ये आदमी निर्णय लेकर के पुनः वहाँ चला गया, बाप मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे आपके साथ आना है, आपका चरण वंदना करना है, आपका पैर धो करके पीना है। यह है नीतीश कुमार का चरित्र। ऐसी स्थिति में जो गैर सांप्रदायिक दल है, जो इस देश और प्रदेश को बचाना चाहते हैं, जो दबे कुचले शोषित पीड़ित की आवाज को आगे लाना चाहते हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो पूंजीवाद का मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं, जो सामंतवाद और मनुवाद के नाम पर जो शोषण, अत्याचार और नगपुरिया कानून का विरोध करना चाहते हैं, वैसे सभी लोगों से आदरणीय जननायक पप्पू यादव जी की विचारधारा मिलती है और उस विचारधारा के साथ हम गठजोड़ कर सकते हैं। एक कंफ्यूजन है सर कि आप अभी लालू यादव की जिस प्रकार से छवि के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपके नेता पप्पू यादव जी जिस प्रकार से लगातार वो 30 वर्षों से जनता के शोषण करने का आरोप 15 साल लालू यादव पे 15 साल नीतीश कुमार पे लगाए हैं, वो लगातार ये बयानबाजी करे कि 30 साल से सिर्फ लोगों ने जनता को लूटने का काम किया है। तो यहाँ सर पार्टी के विचार भी यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी 30 साल की बात है, यह बात तो सत्य है, कोई काट नहीं सकता। जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के हाथ में इस प्रदेश की बागडोर थी तो यहाँ सामंतवाद की बंदूकें गरजती थी, कोई खाट पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था, कई तरह की व्यवस्था यहाँ हावी थी। तो मैं समझता हूँ कि कच्चे घर को ढा कर पक्का मकान इमारत बनाने में, या जो घर ढा रहा है, जो घर इस तरह के निर्माण हुआ है, कई एक नरसंहार हुए जमाने में,
और लालू यादव जी हमेशा संविधान के साथ खड़ा होकर के दबे कुचले शोषित पीड़ित के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया उस संविधान को हर घर में पहुंचाकर लोगों को आवाज देने का काम किया। लालू जी ने कहा कि ये अमृत है, इसे पियो, संविधान के दायरे में रखकर तुम संघर्ष करो और मैं समझता हूं कि तुम्हारा कहीं कुछ नहीं होगा। तो लालू जी ने कुछ किया, अब कुछ नहीं किया तो वो तो आरोप आएगा। विकास संबंधित मुद्दे पर आप आते हैं तो कुछ ऐसा कार्य है जिसमें लालू जी को पर आरोप आती है। लालू जी जो कर दिए शायद कोई कर भी नहीं सकता। नीतीश कुमार जी के पीरियड में एक विद्यालय, एक छोटा सा विद्यालय खोलने की बात होती। उनके पीरियड में तो कई एक विश्वविद्यालय खुले, कई एक महाविद्यालय खुले, कई तरह के मेडिकल कॉलेजेस खुले। इस तरह के कई एक परिस्थिति स्थिति है जिसमें आदरणीय लालू जी ने काम किया। उनके अगल बगल के कुछ लोग मिलकर उस तथ्य का एक ये जिसका पप्पू यादव जी उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अर्जुन और कृष्ण के भूमिका में थे तो उनके अर्जुन पप्पू यादव थे। तो पप्पू यादव साथ रह करके लालू जी के कदम में कदम मिला करके तो फिर आज अर्जुन के रूप में पप्पू यादव चल रहे हैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो उस फेज में कुछ काम ऐसा हुआ जिसको लेकर के इनका मत भिन्न हुआ। फिर बीच में ऐसा नहीं एक लालू जी का आशीर्वाद मिलते रहा, फिर बीच में लालू जी और पप्पू जी एक हुए, पूरा अलग हुए, पुनः एक हुए। तो ये घर में है ना, पप्पू यादव जी घर के एक मेंबर है और पप्पू यादव जी और लालू यादव जी के पारिवारिक रिश्ते हैं। उन रिश्तों के तहत झगड़ा तो भाई भाई में होता है, पति पत्नी में होता है, बाप दादा में होता है। इसका मतलब क्या कोई अपने छोड़ देता है क्या अपने परिवार को, अपने बेटा को छोड़ देता है? लेकिन विधायक जी ये हमारा कहना है कि जिस प्रकार से लालू यादव के अर्जुन के रूप में पप्पू यादव थे, तो अभी यदि वर्तमान चुनाव की स्थिति की बात करें तो एक तरफ एनडीए, एक तरफ आरजेडी, ये पप्पू यादव आरजेडी के साथ फिर गठबंधन, चूंकि खुले मन से ऐलान भी किया है पप्पू यादव ने कि 150 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। तो आखिर 150 सीट पे वो व्यक्तिगत लड़ेंगे या फिर थर्ड फ्रंट की तैयारी चल रही है? देखिए 150 सीटें हमारी जो लड़ने के हमारे नेता ने कहा है, अगर थर्ड फ्रंट की कवायद भी हम लोग की चल रही है और इस पॉइंट पर कहीं न कहीं आदरणीय मैं लालू जी से मिलने गया तो इस पर भी चर्चा है, कई तरह की बात है। थर्ड फ्रंट का निर्माण होगा तो उस थर्ड फ्रंट में यह तो बात सत्य है, कटु सत्य है, जो पप्पू यादव ने कर दिया इस बिहार के अंदर। सेंट्रल होम से लेकर के आपको मुजफ्फरपुर का सेंट्रल होम का घटना हो, आपको जो है चिमकी बुखार की घटना हो, आपको जो है कोरोना महामारी की घटना हो या आपको बाढ़ की मामला हो, इस बिहार के अंदर किसी के आंखों में अगर आंसू होता है तो उस आंसू को गिरने से पहले पप्पू यादव का हाथ उस आंख के सामने होता है। कोई और हो सकता है क्या? तो स्वाभाविक है कि थर्ड फ्रंट का निर्माण होगा, उसमें पप्पू यादव जी नेतृत्व करेंगे, पप्पू यादव जी नेता होंगे, 150 सीट पर हम लड़ेंगे। मगर अगर इन द केस महागठबंधन के साथ हमारी समायोजन होती है तो हमारी जो हैसियत है, हमारी जो व्यवस्था है, जो जिस अंदाज में हमने सेवा किया और सेवा समर्पण त्याग और संघर्ष सड़क से लेकर के सदन तक पप्पू यादव ने जिस लड़ाई को लड़ा है, उस हिसाब से हिस्सेदारी मिल गई, मजदूरी मिल गई, निश्चित तौर पर महागठबंधन में जाने में काम कोई ऐसा नहीं कि सुशासन की सरकार से कुछ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी लगातार दावा कर रहे हैं बिहार में बाहर है सुशासन की सरकार है, ये आप लोग भी सुने होइएगा। मैं आपसे पूछना चाहिए, जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर में घटना हुई है, आपको भी जानकारी होगी, जिसमें महिला दरोगा के साथ बदतमीजी की जाती है, यानी कि वर्दी वाले के साथ समस्या होती है वर्दी वाले के कारण, जिसमें वर्दी वाला ही नहीं सुनता है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहिए, जब आज एक दरोगा, महिला दरोगा अपने थाने में अपने स्टाफ के बीच में यदि सुरक्षित नहीं है तो हमारी और आपकी बहन, बेटी, माँ कैसे सुरक्षित महसूस करेगी सर? किसी और नेता से की नहीं जा सकती। क्या होता है 8 बजे के बाद आंड्रे मार्ग में, 10 बजे के बाद क्या होता है किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक सेवा यात्रा माननीय नीतीश जी निकाले थे, आपको याद हो, एक आशीर्वाद यात्रा निकाले थे, एक इस तरह 7 यात्रा निकाले थे।
उनके यहाँ परिसदन में जहाँ भी रुकते थे तब महिला सिक्योरिटी की जो है अत्यधिक व्यवस्था होती थी। जेंट्स सिक्योरिटी नहीं होते थे, ऑफिसर होते थे दूरी पर, और महिला सिक्योरिटी को मतलब जब 25 गज 30 गज के रेडियस में, वो क्या बोलते हैं, डी एरिया में महिला सिक्योरिटी और डी के बाहर पुरुष। क्या है चक्कर? तो जिस राज्य का मुखिया इस तरह का है, उस राज्य के अफसर क्या उसको क्या उम्मीद कर सकते हैं? उस एसपी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस राज्य के अंदर एसपी दरोगा खुद मरमाहत है भाई, वो दरोगा को, महिला को न्याय, अगर दरोगा को अगर न्याय नहीं मिल सकता है तो आप समझ सकते हैं कि इस बिहार को कौन सा व्यक्ति सुरक्षित हो सकता है। नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर हमेशा दुशासन राज चलाने का काम। सर सबसे बड़ी इस सुनिए, नीतीश कुमार इस प्रदेश को सुशासन प्रदेश नहीं बनाया, इस प्रदेश को बलात्कार प्रदेश बनाने का काम, इस प्रदेश का नाम भ्रष्टाचार प्रदेश करने का काम, इस प्रदेश को, इस बिहार को इतना बदनाम किया जा रहा है। कौन ऐसा दिन है? मीडिया वाले कोई आदमी खरीद लिया है। लालू जी के पीरियड में एक छोटी सी घटना घटती थी तो उसको मोटा अक्षर में फर्स्ट पेज पर लिखा जाता था। आज कोई घटना लिखी जाती है पेपर में क्या? कोई घटना नेशनल टीवी, और आप लोग का चैनल का ठीक बात है, आप लोग तो थोड़ा सा सोशल मीडिया वाले तो नहीं एक्टिव है, तो कुछ बातें आ जा रही है। अब चले जाइए आज तक ABP सारे न्यूज पर, चले जाइए हिंदुस्तान और प्रभात खबर पर, ये सारे पेपर वाले क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे कोई नरेंद्र मोदी से बिका है, कोई आपको मतलब कोई अमित शाह से बिका है, कोई नीतीश से बिका है, बिका सभी ने है, मूल्य वाजिब लगा है। इसलिए कई तरह की बात है। यहाँ अब सुशासन के नाम पर दुशासन राज चलाया है, दुर्योधन राज चलाया है, कंस राज चलाया है, रावण राज चलाया है। रावण के से भी बदतर स्थिति जो है मतलब कोई नीतीश कुमार को हो सकती है। सर मैंने कहा कि डी एरिया में कौन रहता था, वो सातों यात्रा का मूल्यांकन कर रहे। सर मुजफ्फरपुर घटना में सबसे बड़ी सवाल निकल करके ये आती है कि मामला ये भी है, एक यदि एक तरफा आप देखेंगे तो पता चले कि महिला दरोगा के साथ बदतमीजी हुई। दूसरी पहलू यदि हम दिखाने की कोशिश करें तो महिला दरोगा के साथ बदतमीजी करने वाले भी पुरुष दरोगा और इंस्पेक्टर थे। सर सवाल ये है यदि महिला दरोगा के साथ बदतमीजी हुई ये तो ठीक है, लेकिन जो वर्दी वाले ये घटना कर रहे हैं उनके क्षेत्र में बाकी जनता की क्या हाल होगी? DGP गुप्तेश्वर पांडे पुलिस पब्लिक रिलेशन की बात करते हैं, आज पुलिस रिलेशन दागदार हो चुका है। मेरी बात सुनिए सर, आप कहाँ हैं? हमने पहले ही कहा था कि जिस सुशासन का मुखिया इस चाल चरित्र चेहरा को आप पढ़ लीजिए तो वो दरोगा उसी पाठशाला का विद्यार्थी न है जिसका हेडमास्टर तगला है, जिसका हेडमास्टर चरित्रहीन है, जिस कॉलेज का प्रिंसिपल ही वो सारा कर्म करता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उस मुखिया के और उस प्रिंसिपल के छात्र कैसा होगा? तो दरोगा में इतना छोटा सा छात्र नहीं, तो दरोगा दरोगाइन के बीच में जो हुआ वो बड़ी बात थोड़े है। यहाँ तो बड़े बड़े लोग के बीच में हो रहा है सर। तो मैं समझता हूँ कि आप इनका अंत है, ये तो कुछ बातें हैं जो सामने आ जाती है। इस तरह की चाल चरित्र क्या संबंधी व्यवस्था पर कहाँ है आप? चले जाइए इस बिहार के अंदर, कई एक ग्राम सेवक और मुखिया जो महिला मुखिया, उसका पति कहीं केस कर रहा है, पत्नी ग्राम सेवक के साथ, प्रमुख कहीं, प्रमुखाइन कहीं, विधायक कहीं, विधायक कहीं। ये स्थिति नीतीश कुमार के चेहरा के आदमी लोग नकल कर रहा है। और संस्कार जो बुद्ध के धरती बिहार, विश्वामित्र के धरती बिहार, रोहितास के बिहार धरती बिहार, सम्राट अशोक की धरती बिहार, सीता के धरती बिहार, और इसे बिहार को बदनाम करने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार, इसका चेहरा है क्या? नीतीश कुमार जो मैं करूंगा, मेरा देखा देखी कोई ना कोई नकल करेगा मेरे नीचे वाला। तो नीतीश कुमार का सभी लोग नकल कर रहे हैं ना। जितना नेता है, जितना चोर मदारी है, जितना दरोगा पुलिस है, जितना SPDM है, जो चरित्रहीनता की बात है, ये सारे लोग नीतीश से नकल कर रहे हैं। जिस प्रदेश का मुखिया को मैंने बात कहा, आँख हमेशा लाल रहे, 7 बजे के बाद दरवाजा बंद हो जाए, 9 बजे के बाद कोई जा नहीं सकता,
आप सर, मैंने कहा सातों सेवा यात्रा का मैं एज एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते मैं भभुआ में हमेशा विरोध किया। ये देखते हैं हिटलर के तर्ज पर कई मतलब कुछ व्यवस्था, इसलिए उस दरोगा और दरोगान का कोई दोष नहीं है। मगर यह है कि मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि महिला आयोग के नेतृत्व में या विधानसभा के कमेटी बने और उच्च स्तरीय या मतलब कि जांच हो, जिस जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि पुलिस अगर जांच करेगी तो उस महिला का, पुलिस विभाग अगर जांच करेगा तो उसके साथ न्याय नहीं हो सकता। एक अंतिम सवाल, क्या भभुआ से फिर रामचंद्र यादव अपनी दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी मुझे राष्ट्रीय महासचिव के साथ शाहबाद में प्रभारी बनाए। शाहबाद में 22 सीटें आई हैं, उसको मॉनिटरिंग भी करना और साथ में पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी क्या क्या कहिए की जिम्मेदारी को भी निर्वहन करना है। नेता का जैसा आदेश होगा वैसा करूँगा। नेता का इच्छा होगा चुनाव लड़ूंगा, मैं तो एक सिपाही न हूँ। लेकिन जनता तो मांग कर रही है रामचंद्र यादव की। नहीं, जनता को तो मुख्य प्राथमिकता देनी है। जनता मांग कर रही है कि रामचंद्र यादव चाहिए, तो फिर ये सोचना पड़ेगा कुछ ना। नहीं, वो जनता तो भगवान है। जनता रूपी भगवान से महान इस धरती पर कोई हो सकता है क्या? तो भगवान और इस भक्त के बीच में हमारे मुखिया नेता भी तो है ना। सर, एक अंतिम सवाल, जिस प्रकार से अभी लोग विधायक और सांसद बनने के बाद जितना रॉयल्टी और क्वालिटी में आ जाते हैं और जितनी स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, लेकिन कई बार आपकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी जाती है कि बोरा उठाते हुए, कभी चावल धोते हुए, कभी पानी, मतलब जिस प्रकार मतलब सेम कहे तो जिस प्रकार से पप्पू यादव का छवि रहा है जनता के बीच में, और आप भी वैसा ही छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपका यही निर्वहन है, या दोहरी राजनीति है, दोहरी कोई चाल है, ये हम क्लियर करना चाहेंगे। आदरणीय पप्पू यादव जी के पाठशाला का मैं छोटा सा विद्यार्थी, मैं इंटर में ISC में यहाँ पटना मेरा नाम नामांकन हुआ था। मैंने एक तरह से मैं हाफ पैंट में उस समय से मैं पप्पू यादव जी के साथ जुड़ा और मुझे संस्कार भी पप्पू यादव से मिला है और सेवा समर्पण त्याग की भावना भी पप्पू यादव से मिला है। तो पप्पू यादव जी के चेहरे को और संघर्ष को आप देख लीजिए, उस अनुपात में हम लोग 10% भी नहीं कर पाते सर। जो व्यक्ति उतना भारी शरीर वाला व्यक्ति और कई एक बीमारी से कई तरह की बातें, वो आदमी इतना कर सकता है, तो उस पाठशाला के विद्यार्थी होने के नाते कुछ मेरा भी तो दायित्व है ना, करता हूँ। और हम लोग कुछ भी करते हैं तो राजनीति दिमाग लगा कर नहीं, राजनीति दिल से करते हैं, सेवा समर्पण त्याग की भावना को लेकर करते हैं। राजनीति कहीं मतलब कि हम लोग 60-61 की अगर बात होती तो मैं शायद 2005 में मैं विधायक बना था। बिहार विधानसभा का सबसे कम उम्र का, मेरे उम्र का आज तक कोई विधायक नहीं बना। भारत के सबसे कम उम्र का मैं विधायक दल के नेता बना। भारत के शायद सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। सपा का, बहुजन का, विधायक दल का नेता, विधायक, सब कुछ मिला। ये पप्पू यादव जी के पाठशाला के संस्कार, उस संस्कार में जो पढ़ दिया एक बार, उनका जो ये क्या बोलते हैं, समझे को वादी हो जाना किसी चीज़ का, तो उनके पाठशाला में जो अमृत था ना, सेवा का अमृत, जिसको मिल गए मन से वो सेवक बन जाता है। परवाह नहीं करता कि कल विधायक बने, 5 बार विधायक बनेगा तो सोना की रोटी खाएंगे क्या? 5 बार विधायक बनेगी सोना की रोटी नहीं ना खाएंगे हो, या दूध या घी के चाय बना कर पी लेंगे। दूधे का ना चाय बनेगा, कम रहेगा पैसा तो कम पिएगा, और कम खाएंगे तो कम बीमारी होगी, थोड़ा ज़्यादा दिन सेवा करने का मौका मिलेगा। इसलिए हम लोग सेवा समर्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ भभुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव जी से काफ़ी मजा आया बात करने और, लेकिन जिस प्रकार से सुशासन की सरकार की तगड़ी प्रहार इन्होंने कहा है, किया है, काफ़ी शर्मिंदगी बात है। सुशासन की सरकार में कुशासित व्यवस्था कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सीधे करारा जवाब है। और भी विधानसभा से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे 3N न्यूज़ के साथ। अपने सहयोगी नितेश कुमार के साथ विकास कुमार, 3N न्यूज़ पटना।